क्या होता है कुछ ना हो के रहने में। इसका उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता। आप एक केवल हो सकते हैं। ये उसी तरह है जैसे हवा से पूछा जाए कि क्या होता है हवा होने में, क्या होता है सूरज की किरण होने में। स्वयं का स्वयं से मिलन, जिसे कुछ होना, कुछ नहीं होना और सब कुछ होना सब एक समान है। और इसका अनुभूति एक आज़ाद परिंदे की तरह होता है। जहाँ परिंदा तो होता है पर परिंदे का अस्तित्व नहीं होता। जहाँ उड़ता तो है लेकिन पंख नहीं होते। जहाँ वो चाहता तो है पर चोंच नहीं होती। जहाँ रंग बिरंग के उसके पंख और फेदर्स तो होते हैं लेकिन पंखुड़ियाँ नहीं होती, पंख नहीं होते। ये इसी तरह का एक अनुभव है जहाँ आप आज़ाद होते हो, जहाँ परम शांति होती है, जहाँ परम सुख होता है, जहाँ सब में आप होते हो और आप में सब होता है। यह अनुभव खुद से मिलके ही हो सकता है, खुद होके ही हो सकता है। उस सागर इसे केवल शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता। इसका एक बहुत फेमस कोट है जो कि इंग्लिश में है। Silence is the only word of God and rest is just poor translation for it। यानी कि चुप्पी, शांति ही भगवान के वो शब्द हैं। बाकी जितने शब्द और व्याख्या हैं, अर्थ हैं, सब उसके व्यर्थ अर्थ है। तो इसे आप केवल होके ही समझ सकते हो, समझ नहीं जी सकते हो। ये अनुभूति बहुत सुखदकारी होती है, बहुत आनंदमय होती है। जहाँ आपको किसी तरह का दुख, सुख, ईर्ष्या, लोभ, लालसा, पीड़ा छू नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ उससे कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, क्योंकि वो अस्तित्वहीन है। और बस है और यही है और अभी है।
बस आप उसे देखिए और पहचानिए, ये अभी है। ये परम शांति है, ये परम सुकून है। और यही है, ना यहाँ कोई शब्द का जन्म होता है, ना यहाँ शब्द कहीं जाता है, ना यहाँ शब्द कहीं आता है। बस यही है, ये परम चेतना ही तो है। हम शब्द कोई भी दे दें, लेकिन उसकी पहुंच वहां तक नहीं पहुंच सकती। ये सारे शब्द चेतना, अहम, आत्मा, परमात्मा, शांति, सुकून, सब वहां पर व्यर्थ है। उसकी व्याख्या कोई शब्द नहीं कर सकता। वो इतना निर्मल है, इतना पावन है। वो बस है और परस्पर है। आपके जन्म के, इस शरीर के जन्म के पहले भी और शरीर के बाद में भी वो बस है। ध्यान से देखिए तो वो अभी है, अभी है। ये सांसों में भी है, ये ध्वनि में भी है, ये आँखों में भी है, ये आंसू में भी है, ये शब्दों में भी है, ये हर जगह है, ये स्पर्श में भी है। ये अंदर भी है, ये बाहर भी है, ये ऊपर भी है, ये नीचे भी है। इसमें ही सब है और सब में इसमें है, और सब हो के भी कुछ नहीं है, और कुछ नहीं हो के भी सब कुछ है। यही आपका अस्तित्व है। इसीलिए आप इस मानव जीवन में आए हैं कि वो आप अपने आप को जान सके, आप अपने आप से मिल सके। कि आप मुक्त थे, मुक्त हैं, हम मुक्त रहेंगे। आपको कोई बांध नहीं सकता। क्या कभी हवा को किसी ने बांधा है? पर वो तो है ना। क्या इस स्पेस को फर्क पड़ता है जिस कंकड़, पहाड़
वृक्ष, पेड़, पौधे हजारों साल से उगते गए, गिरते गए, उड़ते गए, गिरते गए। पृथ्वी घटनाक्रम में आती गई, टूटती गई, नष्ट होती गई। पर क्या इस स्पेस, अदृश्य रूपी स्पेस जो है, इसमें सारी ब्रह्मांड समाया हुआ है, उसको किसी प्रकार का क्षति होती है? नहीं ना। ये बस उसी भांति मात्र है जहाँ सब कुछ आता है, सब कुछ चला जाता है, पर बस वही रहता है। ये उसी की तरह है। एक खाली गिलास में उतना ही स्पेस अंदर होता है, उतना ही स्पेस बाहर होता है। उस कमरे में जितना स्पेस अंदर होता है, उतना स्पेस कमरे के बाहर होता है। लेकिन वो ग्लास टूट जाए, वो घर टूट जाए, गिर जाए, तो स्पेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस रहता है, जिसे हम आँखों से देख ही नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते। लेकिन वो होता है बस उसी भांति। आप हो, आप हो, आप हो। ओम।